जी now come to the next passage. The sun and the other stars. The sun and the other stars we see in the sky are all extremely hot, far too hot for life to exist on them. कि सूरज और सितारे जितने भी आसमान में आपको नज़र आते हैं वो सब इतने गर्म है कि उनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। ये राइटर ने आपको बताया है। तो अब आपने कंफ्यूज नहीं रहना। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि स्टार्स क्या हैं, कैसे हैं, तो वो बताते हैं कि सम स्टार्स आर हॉट, सम स्टार्स आर कोल्ड। तो इसको समझ लीजिए। बहुत क्लियरली यहाँ पर राइटर ने आपको बता दिया है दैट ऑल द स्टार्स वी सी इन द स्काई आर एक्सट्रीमली हॉट, इतने गर्म है कि उनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। सो ऑल्सो नो डाउट वर द पीसेज ऑफ द सन व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, क्योंकि जो सूरज के टुकड़े थे वो ऑलरेडी सूरज का हिस्सा थे, पार्ट्स ऑफ द सन थे, लिहाजा वो भी गर्म थे क्योंकि वो पार्ट ऑफ द सन थे, पार्ट ऑफ द स्टार थे, इसलिए वो शुरू में बहुत गर्म थे जब वो स्पेस में आए। लेकिन फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर एंड अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट। और आपको पता है कि उनकी अपनी अंदर हीट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो थोड़ी बहुत हीट है हमारे, जैसे कि अर्थ इज़ द पार्ट ऑफ द सन, तो उसकी बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के अंदर कुछ थोड़ी बहुत हीट है और उसी हीट की वजह से हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं जो भी अर्थ के अंदर ग्रो उसमें सो करते हैं वो सब के सब ग्रो करते हैं ड्यू टू दैट वार्मथ, ड्यू टू दैट हीट जो उसके अंदर रह गई है। देयर वार्मथ कमिंग ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द रेडिएशन विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम। और अभी जो उनके अंदर गर्मी है, जो जितनी भी हीट है वो सब की सब सूरज से लेते हैं। जितनी भी आपके अर्थ के ऊपर ग्रोइंग होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, प्लांटेशन होती है, ये जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो सब सूरज की वजह से हो रहे होते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज cooling pieces gave birth to life. We do not know how, when or why this happened. यानी साइंटिस्ट को बिल्कुल भी पता नहीं है कि ज़िंदगी कैसे शुरू हुई है, लेकिन वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस, और वो वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेस कौन सा है, वो अर्थ है। डेफिनेटली अर्थ ने जो है वो गेव बर्थ टू लाइफ, ज़िंदगी पैदा की, लेकिन कैसे की, हाउ, व्हेन एंड वाई, उसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं है। उन्होंने जितना भी उसके बाद लिखा है वो सब के सब थ्योरीज़ हैं, उनके हाइपोथेसिस हैं, उनके मफरूज़े हैं कि किस तरह से ज़िंदगी शुरू हुई होगी। It started in simple organisms, ये उनका एक थ्योरी है, whose living part consisted chiefly in their being able to reproduce themselves before dying। और सबसे पहले ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई होगी, ये साइंटिस्ट ने अपना एक ख्याल बनाया, हाइपोथेटिकल उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जी हो सकता है कि जो ज़िंदगी है वो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई होगी, जिनके अंदर सिर्फ इतनी पावर थी कि वो मरने से पहले रिप्रोड्यूस कर जाते थे। बट फ्रॉम दीज हम्बल बिगिनिंग सेम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ विच ग्रोइंग एवर मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्सेस इन द एंड प्रोड्यूस्ड बीइंग्स whose lives are largely centered in their feelings and ambitions, their sense of beauty and religions in which lie their highest hopes and noblest desires। यानी बताने की बात ये है, जो साइंटिस्ट आपको बताना चाह रहा है तो दिस सेंटेंस वो ये है कि जी ज़िंदगी शुरू हुई सिंपल ऑर्गेनिज्म से, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, बहुत छोटे छोटे, जैसे आप जिसको आप बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, वो बहुत छोटे सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई। उसके बाद वो अल्टीमेटली मूव टूवर्ड्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं। और यहाँ पर हम लोग डिफरेंट हैं, हमारी अप्रोच डिफरेंट है, हमारा अकीदा डिफरेंट है, हमारी सोच डिफरेंट है। बीइंग मुस्लिम्स के हम ये समझते हैं कि अल्लाह पाक ने इंसान को इंसान ही पैदा किया है। ये साइंटिस्ट भी बहुत क्लियर नहीं है, और अभी तो जो रीसेंट रिसर्चेस आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि साइंस जो बता चुकी थी पहले वो ठीक नहीं था। इंसान जो है वो किसी से इवॉल्व नहीं हुए हैं, बल्कि इंसान जो है वो किसी दूसरी जगह से यहाँ पर मूव किए हैं, माइग्रेट किए हैं।